द्विघात समीकरण का यह सवाल है और इसमें कहा गया है निम्नलिखित समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये प्रश्न जो लिया गया है ये द्विघात समीकरण से लिया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण जिस बहुपद की घात 2 होती है उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि इसका व्यापक रूप जो होता है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसको बोला जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस पूरे समीकरण में सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इसलिए ये कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण। यह एक बहुपद है और इस बहुपद की घात 2 है। तो यानी यहाँ पर कहेंगे जिस बहुपद की घात 2 होती है उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अभी यहाँ पर सवाल लिए गए हैं, यहाँ देखिए 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी घात कितनी है, इसकी 2 है, ये एक द्विघात समीकरण है। प्रश्न में कह दिया गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण का हमें गुणनखंड विधि द्वारा इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए सबसे उच्चतम घात सभी में 2 ही है, तो इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसका मान ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यह सवाल दिया गया है और इसको हमको गुणनखंड विधि से लगाना है। तो गुणनखंड विधि लगाने की कुछ सावधानियां हैं, अगर वो समझ जाए तो कोई भी गुणनखंड हो, कितना भी बड़ा गुणनखंड हो, उसको हम लगा सकते हैं। जैसे x स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर 9 है। अचर पद का गुणांक कितना है, 2 या माइनस 2, अभी 2 ही लिखेंगे, अंक लिखना है। तो 9 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18 आ जाएगा, बोल सकते हैं 9 दूना 18 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, गुणा करने पर x स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणांक दोनों का गुणा करेंगे, जो भी आएगा, जैसे कि इसमें 18 आ गया। अब इसके बाद इसमें क्या है, इसके आगे का चिन्ह देखिए माइनस है, तो माइनस होने का मतलब घटाने पर यहाँ वाली संख्या आनी चाहिए, घटाने पर यहाँ वाली संख्या आनी चाहिए। तो घटाने पर यहाँ वाली संख्या कितनी आएगी, जैसे कि 9 दूनी 18, दो संख्याएं ऐसी बताओ कि गुणा करने पर 18 आ जाए और घटाने पर आ जाए 3। तो यहाँ पर हम ऐसे ऐसे पहाड़ों को देखेंगे जिसमें गुणा करने पर कितना आता हो, जिसको पहाड़ पढ़ने पर कितना आता हो, 18 आता हो। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3। यानी कि इसी तरीके से कोई ऐसा पहाड़ पढ़ना जिसको हम 18 में पढ़ सके, तो 6 3 18, 6 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी जहां पर 3 लिखा है वहां पर हमको क्या लिखना है, 6 माइनस 3 लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस, जहां पर 3 लिखा हुआ है, जहां पर 3 है वहां पर 6 माइनस 3 लिख देना है। यहाँ पर 3 के स्थान पर 6 माइनस 3 हो गया। बाकी जैसे है, जैसे x माइनस 2 ऐसे पूरा नोट कर दिया जाएगा। इसके बाद लिखा जाएगा 9x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर x है, 6 का x में मल्टीप्लाई 6x हो जाएगा, और ये माइनस 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 हो गया प्लस, 3 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, लास्ट में -2 और इक्वल टू 0। ऐसा करने पर ये 2 खंड बना लिया जाएगा और इन्हीं दोनों खंडों को हमको क्या करना है, हल करना है। अब देखिए यहाँ पर 3 का 3 में गुणा 9, 3 दूना 6, यानी 3 कॉमन है। ऐसा पहाड़ा जो दोनों में आ जाए उसको कॉमन बोला जाएगा। 3 3 9, 3 दूना 6, 3 कॉमन है। x यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 1 x कॉमन है। यहाँ से 3 निकल गया, 3 3 9 हो जाएगा, 1 x निकल गया, यहाँ पर x बचेगा, माइनस 3 दूना 6, यहाँ पर 2 बचेगा, x निकल ही चुका है, प्लस यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन नहीं, यानी कि 3 इधर नहीं है, x इधर नहीं है, जहां पर कुछ कॉमन नहीं रहे वहां पर 1 कॉमन करिए, तो यहाँ पर 1 हो गया। 1 कॉमन करने पर कोई बदलाव नहीं होता, 1 गुणे 3 3 ही होगा। यहाँ पर लिखेंगे 3x और माइनस, यानी वैसे नोट कर दिया जाएगा, 1 कॉमन करने पर उसके अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या उसके गुणा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ऐसा करने के बाद देखिए क्या हमने जो 2 कॉमन किया हुआ है एक जैसा है, अगर एक जैसा है तो हमारे द्वारा लगाया गया सवाल सही है। तो 3x माइनस 2 दोनों में आ गया, इसका मतलब सवाल सही लग रहा है। 3x माइनस 2 3x माइनस 2 दोनों में है, कॉमन कर लिया जाएगा। 3x माइनस 2 यहां से निकलेगा तो क्या बचेगा, 3x बचेगा। 3x माइनस 2 निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा +1, जो कि इक्वल टू हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर गुणनखंड विधि से इसका मान पूछा गया है, तो पहला खंड इसमें क्या आया, 3x माइनस 2 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 2 इसका पहला खंड है, तो उसको हम 0 के बराबर दिखा देंगे। 3x इज इक्वल टू -2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू। अब x बराबर 2 और गुणांक जो होता है x के गुणांक कितना है, 3 है, तो इसको हम कहाँ भेज देंगे, बटे में। x का गुणांक कितना है, 3, तो ये चला जाएगा बटे में, तो x बराबर कितना आ गया, 2/3। ये पहला खंड से आ गया। दूसरा खंड कितना है, 3x + 1 बराबर 0, तो 3x इज इक्वल टू +1 उधर जाएगा तो -1, x इज इक्वल टू -1 गुणांक जाएगा बटे में। तो इस तरीके से हमारे गुणनखंड द्वारा x के 2 मान आ गए, एक आ गया 2/3, दूसरा आ गया -1/3, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं अतः
गुणनखंड विधि द्वारा जो हल आया वो EX बराबर आया हुआ है -1/3 कामा 2/3। यही इस प्रश्न का हल होगा। दूसरा प्रश्न का हल देखते हैं। 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21। इसका क्वेश्चन है 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इक्वल 0। वही जैसे पहले लगाया गया था, एक द्विघात समीकरण जैसे लगेगा वैसे सारे रूप किसके होंगे, दूसरे के भी ऐसे द्विघात समीकरण होंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 8 है और अचर पद का जो गुणांक है वो 21 है, अचर पद 21 है। तो इसका गुणा कराओगे 8 एकम 8 हो गया, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूना कितना हो गया 16। अब यहाँ पर आगे देखिए इसके क्या लगा है, अचर पद के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का है, यानी घटाने पर कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए। घटाने पर क्या है, 22 है। अब यहाँ पर क्या करें कि हमें दो संख्या, ऐसी दो संख्या बताओ गुणा करने पर 168 है और घटाने पर आ जाए 22। तो अगर संख्याएं बड़ी हैं तो क्या करोगे, 168 का गुणनखंड करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, 168 का गुणनखंड। तो यहाँ पर करोगे 2 × 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और यहाँ पर आएगा 2 दूना 4। अब इसके बाद 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब इसके बाद 3 से कटेगा, 3 7 21 और इसके बाद यहाँ पर आ गया 7 एकम 7। अब यही इतनी संख्याओं में से दो संख्या ऐसी बतानी है कि गुणा करने पर तो, अब गुणनखंड हो गया तो गुणा करने पर तो 168 आना ही है, लेकिन दो संख्या ऐसी बनानी है कि जिससे हम घटाने पर कितना ला सके, 22 ला सके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 21, 21 में से 8 ने कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, जैसे बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया कितना हो गया 6 और 7 दूना 14, 14 दूना 28। 28 में से अगर 6 निकाला जाए तो कितना आ जाएगा 22, यानी दो संख्या जो है वो है 28 - 6। इसी में खूब गुणा लगाते रहिए, किन्हीं दो संख्या को, तीन संख्या को, चार संख्या को आपस में गुणा करके घटाते रहिए तो संख्याएं पता चल जाती हैं। तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया, 7 दूना 14 दूना 28, 28 में 6 जाएगा तो 22 आ गया। यानी जहां पर 22 रहेगा वहां पर हमको लिखना है 28 - 6। जहां पर 22 लिखा है वहां पर लिखना है हमको 28 - 6। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा वाले, इसका हल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 8x स्क्वायर माइनस जहां पर 22 लिखा हुआ है वहां पर लिखना है 28 - 6, वो भी ब्रैकेट के अंदर, लास्ट में x है -21 है, बराबर लिखेंगे 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, 8x स्क्वायर माइनस 28 का x में गुणा कराएंगे 28x, ये माइनस हो जाएगा प्लस, 6 का x में गुणा कराएंगे 6x -21 बराबर हो जाएगा 0 के। इतनी समझ में बात आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, दो खंड यहाँ पर 28 का x में गुणा 28x, दो खंड यहाँ पर बन चुका है, एक ये और दूसरा ये। तो यहाँ पर देखिए 4 दूना 8, 4 7 28, इसका मतलब ऐसा कोई पहाड़ा जो दोनों में आ जाए। तो 4 यहाँ पर 4 दूना 8 कर दिया जाएगा, 4 कॉमन हो गया और x दोनों में, एक यहाँ 2x, 2 बार x है, यहाँ 1 बार x है, 1 बार x निकाल लिया। 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 8 आ जाए, 4 दूना 8 हो गया, एक x निकल गया है तो x बचेगा। 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 28 आ जाए तो 4 7 28 हो गया, यहाँ पर x निकाल दिया गया। प्लस ऐसा कोई पहाड़ा जो 6 भी आ जाए और 21 भी आ जाए, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, 3 दूना हो गया 6, यहाँ पर बचेगा x माइनस 3 7 21, यहाँ पर बचा 7, बराबर कितना हो गया 0। दोनों खंड एक जैसा है, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अब यहाँ पर देखिए 2x - 7 को कॉमन कर लिया गया, 2x - 7 यहाँ से निकल जाएगा तो बचेगा 4x और 2x - 7 यहाँ से निकल जाएगा तो बचेगा +3 बराबर 0। तो ये दो यहाँ पर खंड बन गए हैं। अब इन्हीं दोनों खंडों के माध्यम से हमको क्या करना है, पहला खंड बराबर क्या करेंगे 0, यानी 2x - 7 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, 2x इज इक्वल टू -7 उधर जाएगा तो ये +7, x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू 7 और गुणांक कहाँ जाएगा बटे में, तो 7/2 आ गया। दूसरा खंड क्या है, 4x + 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x + 3 उधर जाएगा तो -3, x इज इक्वल टू -3 गुणांक जाएगा बटे में 3/4। यहाँ पर जो दो मान आए वो x के जो दो मान आए वो पहला था -3/4 और दूसरा था 7/2। जो माइनस में रहे उसको पहले लिख लिया करो और प्लस वाली संख्या बाद में, या कोई भी पहले या बाद में लिख सकते हो, क्रम के हिसाब से माइनस वाली संख्या जो छोटी संख्या रहे उसको आगे लिखो, बड़ी संख्या उसके पीछे लिखो। यही इस समीकरण का, द्विघात समीकरण का यही हल होगा। आइए देखते हैं तीसरा सवाल इसी में का। तो एक का तीसरा सवाल है, यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। देखो गुणनखंड हल करने के लिए, गुणनखंड विधि से किसी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए अगर बराबर 0 लगा हो या ना लगा हो, बराबर 0 लगाएंगे तभी हमको शून्य का मान पता, x का मान तभी पता चलेगा जब क्या करेंगे, इसमें हम बराबर 0 लगाएंगे। तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 और अचर पद का कितना है 3, 2 3 हो गया 6 और यहाँ पर प्लस लगा है तो इसका मतलब जोड़ने पर कितना है 5। अचर पद के आगे का चिन्ह अगर प्लस है तो जोड़ने पर कितना है 5 है।
तो 2 तिहाई 6, गुणा करने पर 6 है और जोड़ने 5 है, तो 3 दूना 6 और 3 में 2 जोड़ दिया जाए तो 3 2 5। यानी जहां पर 5 लिखा है वहां पर क्या लिखना है 3 प्लस 2, जहां पर 5 लिखा है वहां पर क्या लिखना है 3 प्लस 2। देखते हैं, यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस जहां पर 5 है वहां पर लिख दिए 3 प्लस 2 और लास्ट में x प्लस 3। बाकी सबको वैसे नोट किया जाएगा, केवल जहां पर 5 है वहीं पर 3 प्लस 2 ब्रैकेट में लिख दिया, 5 की जगह पर 3 प्लस 2 लिख दिया गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो क्या होगा प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 का x मल्टीप्लाई 3x, अब यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस माइनस, 2 का x मल्टीप्लाई 2x, लास्ट में प्लस 3 ऐसे लिख दिया जाएगा, इक्वल 0 कर दिया जाएगा। ये एक खंड, ये दूसरा खंड। यहाँ पर ऐसा कोई पहाड़ा नहीं जिसमें 2 और 3 एक इकट्ठे पहाड़ में आ जाए, यानी यहाँ पर केवल x कॉमन किया जाएगा बस, क्योंकि और किसी पहाड़े में 2 और 3 नहीं आ सकता है, या और इसका 2 का अभाज्य है और 3 अभाज्य है, इसका और गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हम केवल x कॉमन करेंगे, x निकलेगा तो यहाँ से 2 बचेगा, एक x बचेगा क्योंकि यहाँ पर 2 बार x था, माइनस यहाँ पर 3 एक बार x कॉमन कर लिया गया तो यही बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर तो x कॉमन करने के लिए भी था, लेकिन यहाँ पर x कॉमन करने के, दोनों में जो चीज रहता है उसे कॉमन करते हैं, यहाँ पर दोनों में x नहीं है, दोनों में 2 नहीं है, न इन दोनों में 3 है, जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर एक कॉमन होता। ध्यान दीजिएगा, एक के आगे क्या लगा है माइनस, माइनस कॉमन करने पर क्या होता है, जैसे ये माइनस में है तो इसको हम प्लस में लिखेंगे, ये प्लस में है तो इसको क्या लिखेंगे माइनस, यानी माइनस का नियम ये है, माइनस कॉमन करने पर आगे का चिन्ह बदल जाता है, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस। आगे मैंने बताया कि अगर हम सवाल को हल कर रहे हैं तो ब्रैकेट, अगर जो ब्रैकेट के अंदर आया है वो एक जैसा है तो इसका मतलब हम सही लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2x माइनस 3, यहाँ पर 2x माइनस 3, यानी हमारा लगाया गया सवाल सही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x माइनस 3 को यहाँ पर लिख लेंगे, 2x माइनस 3 यहाँ पर कॉमन हो गया, 2x माइनस 3 यहाँ से निकलेगा तो क्या बचेगा x बचेगा, माइनस 2x माइनस 3 यहाँ से निकलेगा तो क्या बचेगा माइनस 1, इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ पर हो गया 2x माइनस 3 पहला खंड, ये बराबर हो गया 0 के। इसके बाद क्या करेंगे 2x माइनस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3। अब यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 और गुणांक चला जाएगा बटे में, तो पहला गुणनखंड का मान आ गया। दूसरा खंड है x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, तो इस तरह से x के 2 मान आ गए, x इज इक्वल टू आ गया 1, x इज इक्वल टू आ गया 3/2 कामा दूसरा आ गया 1। यही इस समीकरण का गुणनखंड विधि द्वारा हल है।